आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग, यानी 3 बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है। और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। मैं केवल तुझको देखूं, केवल तुझको मैं देखूं। ओ ला 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 हाँ, ओ मेरे हर एक स्थिति में मैं अपना ध्यान केवल तुझ पे रखूं। रीता आला रहीस, ओ रहा मेरे साथ गा सकते हैं। केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं। जैसे तेरी मैं आराधना करूं, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, आत्मा और मन तू ताजा करे, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं। जैसे तेरी मैं आराधना करूं, ओ यीशु। जैसे तेरी मैं आराधना करूं, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, तू आत्मा और मन ताजा करे, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। ऊकाब की तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए। ऊकाब की तरह मैं ऊंचा और ऊंचा उड़ता जाऊं, तेरे आत्मा के झोंके से तू मुझे लेके जाए। तू नियंत्रण में है,
चीजों के तू है, तू नियंत्रण में है। तू नियंत्रण में है। केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं, यीशु, जैसे तेरी मैं आराधना करूं। जो कोई आप है उसकी आराधना अपने आप को ओ मैं अपने आप को तुझको और यही मैं रहना चाहूं तेरी तेरी उपस्थिति में प्रभु। और जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, आत्मा और मन तू ताज़ा करे। अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। उकाब की तरह, आपकी तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए। उकाब की तरह मैं ऊंचा और ऊंचा उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा झोंके से तू मुझे ले जाए। तू है उकाब की तरह, ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए। तू नियंत्रण में है, हर चीज के नियंत्रण में है, सब चीजों के, मेरे पैसों के, मेरे काम के, मेरे व्यवसाय के, हर एक स्थिति के तू नियंत्रण में, तू नियंत्रण में है। यीशु तू है, तू नियंत्रण में है। ओरा महान तू सब चीजों के नियंत्रण में है, हर चीज के नियंत्रण में। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका इस सुंदर दिन में। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अपने हाथों को उठाकर, अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर की ओर ध्यान लगाइए। ये समय है परमेश्वर के साथ बातचीत करने का। हालेलुया। हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे इस सुंदर जीवन के लिए जो उसने हमें दिया है जीने के लिए, उस पवित्र आत्मा की अमूल्य भेंट के लिए जो हमारे साथ हर समय बनी रहती है, जो हमारा सहायक है, हमारा मार्गदर्शक है, हमें रास्ता दिखाने वाला है। ओंग्र अली दे एरेबोश आंग्र लेगे दे बोजा आंदल हांदे इंग्रोलोजी के रेलेबोंदा लामां क्रेद अंजीर लेके रोबोजीदा लगारामां क्रेद हा लेके जारांद लेगे रेबोश आंद लेगे दे बोज आंक्रिदिएर अदोंक्र लेगे दे बोशा इंग्रेरा लगादी इंग्रेले बेरो दाराला बांग्रीद आलाहांदीरे ले बोशे दहा इंग्रोलोजी दाराला मांग्रीद बोदोंदरा बांग्रेद बोजिंदा हांदे इंग्रे असिक्लोंदरा बांग्र इजेर बोजेंद लोग्राली के बोशांदारा Irele main gronder la mangri de bazindra la mangri de bazindra la mangronder de bazida ala gande le de bazida irele de bosha irele de boza ala kadingere le begonda ala mangri e de bozida ele bodige le de bosha andele de bosha handa laba। ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर दिवस के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दिया है। हाँ परमेश्वर, इस पैंडेमिक में बीच में परमेश्वर आपने हमें बुद्धि दी, आपने समझ दी है, आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर आपने हमें सच्चाई बताई है। और परमेश्वर हम धन्यवाद, हम इकट्ठा हो पा रहे, मिल पा रहे परमेश्वर, हम आपकी स्तुति कर पा रहे परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद। ओ हालेलुया हालेलुया। तो तैयार है, मुझे विश्वास है आप तैयार हैं हमारे पहले बिंदु के ऊपर प्रार्थना करने के लिए जो लिया गया है। हम प्रार्थना करने वाले हमारी आज की चर्च सर्विसेज के लिए जो जगह जगह पर हो रही है और हमारे सेंटर्स के लिए जहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं हमारी सर्विस को देखने के लिए। और वचन लिया गया है मीका उसका 4वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा की नाई उसकी ओर चलेंगे और बहुत जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर
याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पंथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रार्थना करने वाले हैं हमारी आज की चर्च सर्विसेज के लिए जो जगह जगह पर हो रही है, और विशेष रूप से हम प्रार्थना उनके लिए भी करेंगे जो हमारे चर्च सर्विस के सेंटर्स पे इकट्ठा हुए हैं। हमें आपको पता है कि हमारे चर्च के अलावा अलग अलग जगहों पे हमारे सेंटर्स है जहाँ पे लोग इकट्ठा होके इन सर्विसेज को देखते हैं, और हम घोषणा करेंगे कि गवाही, चमत्कार और चंगाई हर जगह पर जहाँ पर हमारी सर्विसेज हो रही है वहां पर हो रहे होंगे यीशु मसीह के नाम में। जैसे ही लोग इन सर्विसेज में लाइव पार्टिसिपेट करते हैं, आइए प्रार्थना करते हैं। रीब्रा साकारा लबांग ग्रेदो बो जिंदा लबांग ग्रेद बजिंदा लबांग इंग्रा अलहिंदो रोजे केरेले बिकोज आंक ले मेदो लबांग रोंदा लबांग। हमारी ऑनलाइन चर्च सर्विसेज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। रीब्रा से के बेदेंद आजी बेदेंगे इजे बेदेंगे ले बेदोंक्रा लगादी ग्रेद मुस्से रबादीन क्रेले बेकोस अंदर लबांग इंग्रा लबांग लबांग ले बेर बोजी लहांग ले के दे बोजी दर लबा इरा ला से के रे ले बे कोंदर लबांग ग्रीजे इदा हांग ले के दे बोजी दहा इजे ले गेजहा इजे ले केज अंदहा इजमोंद अंजे में कोला मसीमोला खारीदा आंग ले बेर बोजी दर लबा इरलबारे बारी बारी बारो ददी गेरे बेरो बासा एरे बदोम ले बेरो मोजारा लहावी ब्रेले बोजी करा लबांग क्रीजा अंदे मांक्रीजे बेलो करला हांदरे ले बेको जहांदर लबा इंदर लेके दे बोंजर लबांग रोंदर के दे बजिंदर लबा इंदर लेके दे बोंदर लबांग रोंदर के दे बजिंदर के लबांग रोंदर लबा इंदर रेके दे बो शांदर लबांग रोंदर लबांग रोंदर जहांदर लबा। ओ परमेश्वर, आपका वचन कहता है अंत के दिनों में लोग इकट्ठा होंगे परमेश्वर और उस महान परमेश्वर की आराधना करने के लिए। वैसे ही परमेश्वर हमारे चर्च सर्विसेज में हर जगह पर जहां कहीं भी हमारे चर्च सर्विस के सेंटर है, वेन्यूज है, वहां पे सब इकट्ठा हो रहे परमेश्वर आपकी आराधना करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। इंग्रो ले दारा दी के रे बो शाम दरबा हर चर्च सर्विसेज परमेश्वर शांतिपूर्वक हो रही है यीशु मसीह के नाम में, बिना किसी रुकावट के हो रही है यीशु मसीह के नाम में। Ermangron derglabangres in the lahazikir boshed asaha ilmo derelabahang krelebezon der lamang krender lo zindaraba indrelebe grelebe romon derike de bozindar gramangron derike de bozinda hare ingrala anzekosh in the lama ingre bahadi grace balikros andi balikros edekis arhang grelege de bozindar lama inderelebe ralabang gris halengra aligra lahande legere bozinda irelebe ron der lamang grid azaralige ala kazire legere bozinda ha ingrele mosora la hangri legere bosh andra la mangron daraba indrele ber bozida la mangron darga la mangron daraba rose in ha irehe erehere boshionda alegere bosha indrele legere bosh andrele legere boza andre be ingrele asahale kere boshandar laba। ओ परमेश्वर हम गवाहियों को कहते हैं, अब परमेश्वर वहां पर महान चंगाई हो रही है, चमत्कार हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जैसे ही वो वहां पर लाइव पार्टिसिपेट कर रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में एक बदलाव आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, हम गवाही को हम सुन रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हर जगह गवाहियां है, हर जगह परमेश्वर चमत्कार है, हर वेन्यू पे, हर सेंटर पे चमत्कार है यीशु मसीह के नाम में। इंग्रला मांग्रे दे बुजोदर लबांग्रे द आसाहा इंग्रला की दोस आंग्रे इरे लेगेरे बुजीदर अगर मांग्रोंदर लबांग्रे द बजीदर लबा एरे बोंदर लबांग्रोंदर के बजीदर के मांग्रोंदर के बजीदर लबांग्रोंदर के बजीद आंजे इंग्रे लेगे दे बोश आंद लेगे दे बोस आंग्रे लेगे इजे के अलहास हलहाजे के रेगेज आंक लोजा इले गोरांद अलहांदी इले कोरीज अला करीबो लगारी ब्रोजा Rebo golez ancre lebero bozaha rebelora zelebondar alamang grise elebosh ande elebos ancre lidinda ancrida bozira lagande reglamon grahab ebraha rahamra lebero bozida haraba engrala dingere le mekondar alamang ronda haze engrondar alamang greza hande hanze kerele mekas onda remakes andaha imakis alokis sekendro kres andaha Iroda angrele bira asakarondaha irelebe gozaha lebegosh idegez andaralaba। ओ हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर हमारे चर्च सर्विसेज के लिए। परमेश्वर हर चर्च सर्विस आपकी आत्मा की अगुवाई में हो रही परमेश्वर, आपके आत्मा की सामर्थ महान रूप से उन चर्च सर्विस में उपलब्ध है यीशु मसीह के नाम में। हर सेगमेंट के द्वारा परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपकी आशीष उनके जीवन में आ रही है यीशु मसीह के नाम में। हर व्यक्ति जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, अब परमेश्वर अपने जीवन में चमत्कारों को महसूस कर रहे हैं। अब परमेश्वर अगर वो बीमार आया तो वो चंगा होकर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, वो गवाहियों के साथ आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद।
आपकी सुरक्षा वहां पर उपस्थित है। परमेश्वर आपकी स्वर्गदूतों की महान सुरक्षा वहां पर उपस्थित है यीशु मसीह के नाम में। वो दैवीय रूप से सुरक्षित है। हर व्यक्ति जो परमेश्वर आ रहा है वहां पर, वो दैवीय रूप से सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं हमारे प्रार्थना के दूसरे बिंदु की तरफ, जो है हम प्रार्थना करेंगे विशेष रूप से हमारे शहरों में हर व्यक्ति के लिए। हम प्रार्थना करेंगे इस महीने में हमारे देश में शांति होगी। और वचन लिया गया है भजन संहिता उसका 29वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसका 11वां वचन। लिखा है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे विशेष रूप से हमारे शहर, हमारे देश में लोगों के लिए। हम घोषणा करेंगे कि वहां पर हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे जिले में उद्धार का महान काम होगा। हम घोषणा करेंगे कि शैतान की हर गतिविधि का अंत होगा जो लोगों को रोकती है सुसमाचार को ग्रहण करने से। हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे सेल में इस महीने में आत्मा जीतने की गतिविधि महान रूप से बढ़ रही है। हम घोषणा करेंगे कि आत्मा की महान फसल इस महीने में हमारे चर्चिस में, हमारे सेल में आएगी, और हमारा परमेश्वर राज करेगा और ये पृथ्वी उससे डरेगी। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं, आइए प्रार्थना करते हैं। रिब्रासो केरे मोंदरला मांक्रीजा आंदर लेगे दे बोजा आंदहा इग्राला आंदी रे बोजा आंक्र लेगे रे बोजीदा आकारा बहांग्रे ईरा लगा दांग्रे लेगे दे बोजीदा आंक्र लगा रबांग रोंदरबा। ओ यहोवा कहता है कि वो अपने लोगों को बल देगा, और यहोवा कहता है परमेश्वर अपनी शांति की आशीष हमें देगा। यानी कि इस टर्मोइल के बीच में परमेश्वर ने हमें शांति दी है यीशु मसीह के नाम में। ओ ग्राली के दे बास आंग्रली के दे बोज आंदरलबा ओ ग्राला की द आंजहारे के दे बोज आंदा ओ रखी द आंग्रले के दे बोज आंदरबा। और जैसे ये शांति की आशीष को हम लोगों तक लेकर जाएंगे, वो भी उस शांति में आ जाएंगे यीशु के नाम में। वो परमेश्वर के अनुग्रह में आ जाएंगे यीशु के नाम में। इंग्रोलो जीदरलबांग रोंदरलबांग रोंदरलबा इंग्रोलोंदर के दे बोजिंदरलबा इंग्रलगरबांग रोंदर के दे बोजिंदरलबांग रोंदरलबा इंग्रोलोंदरलबांग रोंदरलबांग रोशहा। हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे जिले में हर जगह उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओ हर जगह महान रूप से उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। उद्धार हो रहा है, उद्धार। ही ग्रेजा आंक्री दे गेरे वो जिंदला रबा ही ग्रेले वो शानदा रबा। जितने भी हमारे वचन के संपर्क में आते हैं वो उद्धार को ग्रहण करे यीशु मसीह के नाम में। इंग्रोलो जिंदला नमांग ग्रेद वो जिंदला नमांग रोज आंदे ले वो एले वो आंदे एले वो एग्रेस मोदेंक्रा अलहान दे रे के वो जानदा रबा इंग्राद बहार महान दे ले बेर वो हम घोषणा करते हैं कि शैतान की हर गतिविधि को अंत हो रहा है जो लोगों को रोक रही थी सुसमाचार को ग्रहण करने से। यानी कि अब जब सुसमाचार को सुनेंगे वो उसे ग्रहण करेंगे यीशु मसीह के नाम में। उनके हृदय खुल जाएंगे सच को जानने के लिए। वो पवित्र आत्मा उनको सच, उनके पास सच लेकर आएगा यीशु के नाम में। इंग्रलमांग्रेज मदांग्रो लोगो दिरबांग्रो अंदर के बजिंदरबा हिरमांग्रो अंदर के बजिंदरलमांग्रो अंदर के बजिंदरलबा ओंग्रलगरमांग्रो अंदर के बहांग्रो सरबा। हमारे सेल्स में आत्मा जीतने की गतिविधि महान रूप से बढ़ रही है यीशु मसीह के नाम में। हमारे सेंटर्स में आत्माएं जीते जा रही है यीशु मसीह के नाम में। हम आत्मा की महान फसल को हमारे चर्चेस में, हमारे सेंटर्स में, हमारे सेल्स में देख पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इस महीने में महान फसल रिब्राजा बाबा कान दोलो जानदरलबा इंग्रेलबा सहा इंग्रेले में सोंक्रहालबा इंग्रेले में खोसा अंदहा इजेरहा जे इरलकेर अंदरलहांग्रेले मेर मोजिंदहा इरलकीर मोजीर लकांदा इरले मकुज महांग्रेले के बोज आंदे मांग्रेज मांग्रेले बेरो बहांग्रे हाला बहांग्री देहेंद हांजा रेदेंग्रे हजेके रेदेके मोजीदहा एदे मोग्रा ala mangre mozindarlaba indre as ankre alahazike elebosh indengraha in the kerenda and the kerende indre kerende lekere mozindarlaba ingre baladige balahadingre balahand keros ankre le mero mosenkarlaha mero mosekrele me koro mosenga alahadingres ankraladike baba konsaha ingrele me dongrele mangron tergele mozindarlaba ongra asike elebosh andelige boza ankre boza andarlaba ingrele me kondarlaba mangron Magreza andeli de bosha ande ingresa ha ingres eke ezikele boshin angrele geza ha ingrala ando krele mekos ankrahale ingrele bosh andaralaba inkroza ahalike alahazike roboshenda mose ke bosha mekrolozida la mangrondarlaba ina boshandr hiza magrel masere inkrolozera la mokosha andahaze inkrelehere moze ele moze krele mekosh andalama angresa malhankrilo osh ankriligere bosh
हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाइयों के लिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमारे देश में, हमारे शहर, हमारे जिले में परमेश्वर, हमारे गांव में हर व्यक्ति परमेश्वर सुसमाचार को सुन रहा है। वहां पर परमेश्वर उद्धार की परमेश्वर महान फसल आ रही परमेश्वर, वहां पर उद्धार ग्रहण हो रहा है हर जगह पर। ओ धन्यवाद परमेश्वर। हम कहते हैं कि शैतान की हर गतिविधि जो परमेश्वर लोगों को रोक रही थी सुसमाचार को ग्रहण करने से, उसे हम रोकने का आदेश देते हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, हमारे सेल्स में हाँ परमेश्वर आत्मा जीतने की गतिविधि तेजी से बढ़ रही है यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर हम आत्मा की महान फसल हमारे सेल्स में, हमारे चर्चेस, हमारे सेंटर्स में ग्रहण कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। और परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर राज करेगा और वो डर रहे होंगे परमेश्वर, वो डरेंगे उससे परमेश्वर से, ओ परमेश्वर की सामर्थ से डरेंगे। हाँ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। ओ धन्यवाद परमेश्वर। ये अंत के दिनों में परमेश्वर आप राज करेंगे पृथ्वी के हर देश के ऊपर, हर जिले में, हर शहर में परमेश्वर केवल आपका राज होगा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। और हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे विशेष रविवार सभा में। और यह समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज दिन रविवार दिनांक 6 जून 2021 और आज का हमारा शीर्षक है दैवीय दोष मुक्ति। प्रेज द लॉर्ड। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है रोमियो अध्याय 5 वचन 1 से, जो कहता है, अतः जब हम विश्वास से सत्यनिष्ठ ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हालेलुया। बाइबल कहती है ना केवल यीशु आपके पापों के लिए मृत्यु को सौंपा गया था, बल्कि आपको सत्यनिष्ठ ठहराने के लिए फिर से जीवित भी हुआ। आप पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 4 वचन 25। सत्यनिष्ठ ठहराए जाने का क्या अर्थ है? अनुवादित शब्द सत्यनिष्ठ का अर्थ है दोष मुक्त और सत्यनिष्ठ घोषित किए जाना। हालेलुया। इसका अर्थ है निरपराध घोषित किया जाना, दोष से मुक्त। हालेलुया। इसलिए न्याय के दिमाग में आपके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं है। दैवीय दोष मुक्ति का रहस्य मानवीय समझ के परे है। कैसे एक मनुष्य भविष्य के लिए और स्थायी रूप से दोष मुक्त हो सकता है, यह कैसे संभव है? सांसारिक न्याय में आप आज केवल पिछले अपराधों से दोष मुक्त हैं। आप भविष्य में होने वाले अपराधों से दोष मुक्त नहीं ठहर सकते, लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। हालेलुया। आपकी दैवीय दोष मुक्ति में भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के अपराध शामिल है। जहां कहीं पर आप जाते हैं, आप पर एक तमगा लगा हुआ है जो कहता है दोष मुक्त। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आरंभिक वचन को फिर से पढ़िए। यह कहता है विश्वास से सत्यनिष्ठ ठहरे। आप पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 5 वचन 1। विश्वास क्या है? बाइबल कहती है अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों अध्याय 11 वचन 1। जो आपके पीछे है या जो पहले से ही आपके पास है, उन वस्तुओं के लिए आप विश्वास नहीं लगाते हैं। इसलिए विश्वास के द्वारा सत्यनिष्ठ ठहरे का अर्थ है इस क्षण से आप दैवीय दोष मुक्ति के साथ भविष्य में प्रवेश कर चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यह यीशु के कामों का परिणाम है। अब आप और सराहना कर सकते हैं उसकी, जो उसने कुलुस्सियों अध्याय 1 वचन 21 से लेकर 22 में कहा, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप उसके सम्मुख पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष हैं। परमेश्वर इसी तरह से आपको देखता है। इस सच्चाई को समझने के बाद क्यों कोई पाप में जीना चाहेगा? आप अति पवित्र, अति सत्यनिष्ठ, अति साफ और अति शुद्ध हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको यह एक उपहार के रूप में दिया है। यीशु में विश्वास करने के कारण आपको दैवीय दोष मुक्ति प्रदान करने के द्वारा उसने अपने आप को सत्यनिष्ठ ठहराया। वरन इसी समय उसकी सत्यनिष्ठा प्रकट हो
कि जिससे वह आप ही सत्यनिष्ठ ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी सत्यनिष्ठ ठहराने वाला हो। आप पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 3 वचन 26। प्रेज द लॉर्ड। यह समय है घोषणाओं का। आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। तो बोलिए, प्यारे पिता, यह जानना कितने आशीष की बात है, मैं सारे अपराधों से दैवीय रूप से दोष मुक्त ठहरा हूं। मैं अपनी सत्यनिष्ठा के प्रकाश में चलता हूं और पाप, शैतान और परिस्थितियों के ऊपर राज्य करता हूं। मेरा जीवन आपकी सत्यनिष्ठा का एक प्रत्यक्षीकरण है। मैं सर्वदा विजयी हूं, बिना किसी डर या अपराध बोध के आनंद के साथ आपकी सेवा करते हुए यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 5 वचन 20 से लेकर 21, रोमियो अध्याय 5 वचन 17 AMPC अनुवाद से, और प्रेरितों के काम अध्याय 13 वचन 38 से लेकर 39 तक। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 20 वचन 1 से लेकर 18 और पहला इतिहास अध्याय 20 से लेकर 22। आप द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 15 वचन 15 से लेकर 24 और व्यवस्था विवरण अध्याय 4। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ, पास्टर सर का धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इन गवाहियों के लिए जो मेरे सेल में आई है। मेरा नाम रेबेका आशीष कुमार और मेरे सेल का नाम है रेमा सेल। मैं गोरेगांव से हूँ और ये मेरे सेल की ही गवाही है। दूसरी बहन है सिस्टर मीना गौड़, वो गोरेगांव पिंपरीपाड़ा में रहती है। ये उनकी गवाही है। जब वो सेल आ रही थी, सेल में आने से 2-3 दिन पहले उनके पैर पे से ऑटो रिक्शा चला गया था, जिसकी वजह से उनका पैर काफ़ी सूज गया था और उसकी वजह से वो चल नहीं पा रही थी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि सिस्टर आज मैं सेल नहीं आ पाऊँगी, मेरे पैर में बहुत सूजन और बहुत दर्द है। मैंने कहा सिस्टर आप उस दर्द को भूल जाइए, आप विश्वास लगा के मेरे घर तक किसी तरह आ जाइए, सेल में आ जाइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आज चंगाई की सभा है और आप अपनी चंगाई को ज़रूर ग्रहण करेंगे। तो वो बहन आई चर्च में और जो हमारी पास्टर क्रिस की आउटरीच हीलिंग जो हो रही थी उसमें जब कहा गया कि जो अपनी चंगाइयों को ग्रहण करना चाहते हैं, जहाँ जहाँ आपका दर्द है वहाँ अपना हाथ रख सकते हो और एक हाथ स्क्रीन के पास लगा सकते हो। तो सारी बहनें घुटनों पे चले गई और उसमें ही वो सिस्टर भी घुटनों पर गई और अपने लिए प्रार्थना करने लगी। और जैसे उन्होंने प्रार्थना की उनकी स्वेलिंग चली गई और उनका पैर का दर्द चला गया। और जैसे ही सेल खत्म हुआ तो उन्होंने कहा सिस्टर मुझे गवाही देनी, मेरी सूजन सारी चले गई और मेरा पैर एकदम अच्छा है और मैं अभी अच्छे से चल के अपने घर तक जा पाऊंगी। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ, पास्टर क्रिस का धन्यवाद देना चाहती हूँ इस आउटरीच के लिए, पास्टर आइजैक सर का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम सेल के द्वारा लाखों आत्माएं जीत पा रहे हैं। आउटरीचेस के द्वारा लोगों के जीवन में हम बदलाव को देख पा रहे हैं। वो अनुग्रह जो हमें दिया गया है वो अनुग्रह हम दूसरों के जीवन में भी देख पा रहे हैं। थैंक यू सो मच पास्टर, गॉड ब्लेस यू। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। पूरा हाथ मैं अपना मन केवल तुझ पर लगाऊं।
केवल तुझ पर रहा, ओ महान परमेश्वर। तू ही योग्य है, केवल तू ही योग्य है। अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूं केवल तेरी उपासना। गए अपना मन, हाँ अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूं केवल तेरी उपासना। कि तू है महान और स्तुति के योग्य, यीशु तू है महान, कि तू है महान और स्तुति के योग्य, केवल तू ही है, केवल तू ही है प्रभु, केवल तू ही है प्रभु। अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूं केवल तेरी उपासना। मैं अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूं केवल तेरी उपासना। कि तू है महान और स्तुति के योग्य, तू महान है, तू महान है, कि तू है महान और स्तुति के योग्य, केवल तू ही है प्रभु और कोई नहीं, केवल तू ही है प्रभु। यीशु तू है, केवल तू ही है प्रभु, केवल तू यीशु, केवल तू ही है प्रभु। ओ यीशु, तू एकमात्र परमेश्वर है, आदि और अंत, और आंधीर महामय परमेश्वर, केवल तू ही है, कोई और नहीं, केवल तू। हालेलुया। Rundele rale shati alagadayali Lindra la shai laralagabante Lontrele shaki dalalare rali
Rindrala rali ralagabantele rali alabadi Rantralangragaban shotele kedi gragaraleba Rindrele shetele rilagabantrele ralagaba Randrala shai 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 alagaba Atrala zale shati lara 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 Oh Lord, we worship you. हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आपके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद वो शक्ति और सामर्थ्य देने के लिए। धन्यवाद आपको जानने का अवसर देने के लिए। धन्यवाद देते हैं समय के लिए जो आपने हमें दिया है, कि हम आपके वचनों से सीखें और आगे बढ़ें। हम कहते हैं परमेश्वर, हमारी आंखें, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचनों सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए। धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं हम। प्रेज द लॉर्ड। पर्ची को हाई फाई दे सकते हैं। स्वागत है आपका चर्च में। हालेलुया। जब फिर से जोरदार ताली बजा सकते हैं यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। यू नो, काम करना और समझ के साथ काम करना, दोनों में बहुत अंतर है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप किसी काम के उद्देश्य को जानते हो तो उस काम को पूरा करना आसान हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है। दुनिया की परेशानी ये नहीं है कि ओ मेरा बच्चा जेल में बंद है। दुनिया की परेशानी ये नहीं है कि कोई बीमार है। एक इंसान की सबसे बड़ी परेशानी है कि क्या वो अपने जीने का उद्देश्य जानता है। इज इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग जीने में लगे हुए हैं बट जीने का उद्देश्य नहीं जानते, और ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है लाइफ की। लाइफ को जिया बिना लाइफ का उद्देश्य जाने। लर्न टू थिंक डीपर, और आई शुड से लर्न टू थिंक स्पिरिचुअल। जिंदगी में आत्मिक बातों को सोचना शुरू कीजिए। छोटी चीजों को छोड़कर बड़ी चीजों पे ध्यान देना शुरू कीजिए। क्योंकि बहुत से बार लोग लगता है अरे मैं बड़ी चीजों के लिए नहीं हूं, मैं छोटे से ही काम चला लूंगा। बट अगर आप बड़ा समझ लोगे तो छोटा अपने आप मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि छोटा बड़े में है। जितनी मेहनत आप छोटे को समझने में लगाओगे, शायद उतनी ही मेहनत बड़े को समझने में लगे। और फायदा ये होगा कि जब बड़ा मिल जाएगा तो छोटा फ्री में आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। So today we are starting a series. एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है मिशन एंड पर्पस ऑफ द चर्च।
चर्च का मिशन और चर्च का उद्देश्य। चर्च जाना काफी नहीं है, चर्च का मिशन और चर्च का उद्देश्य पता होना बहुत जरूरी है। जो उद्देश्य नहीं जानता है वो हमेशा उसका नौकर होगा जो उद्देश्य जानता है। ये लाइफ का रूल है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, जो कि मुझे पता है बढ़ना है ना, नहीं बढ़ना है, तभी सुबह आप अपना घर बिस्तर छोड़ के यहां आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आए ना, आप पीछे जाने के लिए तो आए नहीं, मुझे सुनने के लिए। आपको पता है कि नहीं, कुछ तो बुद्धि मिल जाएगी, कुछ तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। और वही चीज थी कि संडे के दिन आप उठे, नहाए धोए, तैयार होके यहां आ गए। कुछ तो अभी भी संडे मॉर्निंग ही मना रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं है अभी वो किसमें बिस्तर में निकले भी, बोले आज संडे है, जस्ट सेलिब्रेटिंग संडे। और मैं और आप संडे के दिन भी यहां पे आ गए। इट्स गुड बट इट कैन बी बेटर। वो अच्छा है पर बेहतर हो सकता है। सो नाउ वी विल सी चर्च का मिशन और चर्च का उद्देश्य। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और ध्यान रखिए, जब आप चीजों का उद्देश्य समझ लेंगे, आप ऑलरेडी क्या हो जाएंगे? मालिक। 3 तरह के लोग होते हैं दुनिया में, सारे लोग इस 3 कैटेगरी में आ जाएंगे। एक वो जो काम करना जानते हैं, एक वो जिन्हें पता है कैसे काम करना है, और तीसरे वो जिनको पता है काम क्यों करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। किन तरह के लोग? पहले कौन से? जो काम, दूसरा वो जो काम कैसे करना है। क्या करना है? जैसे आप कंपनी में जाओ तो यहां पे आपको 3 तरह के लोग मिल जाएंगे। एक होता है जो झाड़ू लगाता है या मशीन चलाता है, और उसे मशीन चलानी नहीं आती थी। जब वो गया तो उसके ऊपर एक बैठा था जिसको पता है मशीन कैसे चलानी, पर वो मशीन चला नहीं रहा है, चला रहा है। वो क्या करता है? उसको बुलाता है, कहता है देख भाई मुझे चलानी आती पर चलाऊंगा नहीं, चलाएगा तू। तो क्या करता है? नीचे वाले को सिखा देता है। तो ये कौन से लोग हैं? जो काम करना जानते हैं। उसके ऊपर कौन बैठा है? जिसको काम करना आता है पर कर नहीं रहा है वो, क्योंकि बुद्धिमान है वो उससे बुद्धिमान है। उसके ऊपर एक और बैठा है जो बैठ के काम बनाता है, जिसको पता है काम करना क्यों है। वो क्या होता है? कंपनी का मालिक। जिसको पता है काम करना ही क्यों है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब आप और मैं, जो कि हम चर्च हैं, बात करता रहूंगा मैं धीरे धीरे, जब मैं और आप, ओ बॉय, जो मैं कहने वाला हूं उसको ढंग से सुनिएगा। अगली लाइन, जब मैं और आप, आई एम थिंकिंग कैसे कहूं मैं, वाज टू बिग। मैंने कहा कि जब आप और मैं, जब मैं और आप जो कि चर्च हैं, बोलिए हम चर्च हैं, मैं चर्च हूं। ओह लॉर्ड, डू यू नो यू आर अ चर्च? कभी आपको पता है, कभी आपने बैठ के सोचा कि आप खुद एक चर्च हो? आप खुद एक चर्च हो। तो ये चर्च की मीटिंग नहीं है, ये क्या चर्चों की मीटिंग है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओह बॉय, सुनाई पड़ा आपको? तो सुबह क्या हुआ? चर्च आया, और गई चर्च आया। तो जी देखिए, आपको लगा था आप चर्च आए थे, अभी आपको पता लगा आप खुद ही चर्च से जो चर्च आए थे। मैंने कहा कि जब मैं और आप जो कि चर्च हैं,
क्या है? उस उद्देश्य को समझ जाएंगे, उस मिशन को समझ जाएंगे। मेरा दिल धड़क रहा है कि मैं आगे की लाइन बोलूं कैसे। मैं नहीं चाहता हूं कि आप मिस कर दो, इसलिए बार बार रुक रहा हूं। मुझे अभी भी अंदर से सिग्नल नहीं मिल रहा है कि आप तैयार हो। 2-4 शब्द ही हैं वो, और अगर आप पकड़ लोगे, ओह बॉय, आप कहोगे हाँ, पता नहीं आप क्या क्या सोचोगे। जब मैं और आप, जो कि चर्च हैं, समझ जाएंगे कि चर्च का मिशन और उद्देश्य क्या है, इस भारत के हम ही मालिक बन जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और बेटर कर सकते हैं ना। आई डोंट सफर व्हाट अदर सफर। जिन वस्तुओं से लोग परेशान होते, मैं परेशान नहीं हूं, बिकॉज मैं उन वस्तुओं का मालिक हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे पता है मेरा मिशन क्या है। तो जो चीजें दूसरों को हरा देंगी, उन चीजों को मैं पीस के पाउडर बना दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, और मेरी सिंसियर प्रार्थना है ये कि आप मेरे साथ चलते रहेंगे इस जर्नी में, और आप पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं? हेलो। तो कितने लोग मालिक बनना चाहते हैं? हमारा प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो मैं और आप चर्च है। पहला पॉइंट लिख लीजिए, मैं और आप चर्च है। ओह गॉड, इज ब्यूटीफुल, इज बिग, इज ह्यूज, कि मैं और आप चर्च है। तो पहली चीज, जब आपको ये समझ में आ जाता है कि मैं और आप चर्च हैं, और मैं और आप 24 घंटे के चर्च हैं, 7 दिन के चर्च हैं, साल के 365 दिन के चर्च हैं, क्योंकि हम और आप क्या हैं? चर्च। तो आप जो चर्च में होता हुआ देखते हो, वो केवल चर्च तक सीमित नहीं रखते हो। जो आप चर्च में होता हुआ देखते हो, वो आपकी हर दिन की जिंदगी हो जाती है, क्योंकि आप खुद भी क्या हो? चर्च। हाँ, इस बिग, समझाता रहूंगा, मैं फिर से कह रहा हूं। तो जो आप चर्च में होता हुआ देखते हो, वो आपको अपने आप से एक अलग गतिविधि दिखाई नहीं देती है। सही ना? आप सुबह, आपको लगा था मैं चर्च जा रहा हूं, और अपने घर से चर्च जा रहा हूं, है ना? और अब आपको समझ में आ गया है, आप अपने घर से चर्च नहीं जा रहे हो, चर्च से चर्च जा रहा है। कितनी बुरी समझ में? क्या समझ में? चर्च से चर्च जा रहा है। इज इंपॉर्टेंट, इज इंपॉर्टेंट कि अगर आपको पता है कि ये हो क्या रहा है। जैसे अभी एक बच्चा है, बच्चा मतलब टीनेजर है, 12 साल का टीनेजर है, जो स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है। तो जब वो कॉलेज जा रहा है, तो उसे पता करना क्या है? अपना बैग लेना है, कॉलेज की यूनिफॉर्म पहननी है, और उसे कहां जाना है? स्कूल जाना है। और क्योंकि उसे पता है कहां जा रहा है, वो उसका उद्देश्य उसको पता है, और उस उद्देश्य के हिसाब से वो अपनी तैयारी करता है। वो क्या पहनेगा? टी शर्ट पहनेगा, स्कूल की यूनिफॉर्म?
स्पोर्ट्स शूज पहनेगा या ब्लैक शूज? हेलो, बस्ता लेगा या गेहूं की बोरी? और ये सब उसको कहां से पता लग रहा है? क्योंकि उसे पता है मैं कहां जा रहा हूं। अगर उसे नहीं पता है मैं कहां जा रहा हूं, तो उसे नहीं पता होगा कि उसे करना क्या है। अगर उसे नहीं पता है मैं कहां जा रहा हूं और जहां मैं जा रहा हूं वहां क्या करने जा रहा हूं, वो जो भी निर्णय लेगा वो सही नहीं होंगे। सोच के देखिए, जो मैंने आपसे शुरू में कहा, मिशन और उद्देश्य। जब आपको पता होता है आप क्या कर रहे हो, जब आपको पता है मिशन क्या है, जब आपको पता है उद्देश्य क्या है, आप क्या लेते हो? सही निर्णयों को। आपकी जिंदगी से गलतियां खत्म हो जाती। यही कारण मैं आपसे हमेशा कहता हूं, मैं गलती नहीं कर सकता। मैं चाह के भी गलती नहीं कर सकता। मैं अगर सुबह मन भी बनाऊं गलती करने का, मुझसे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मुझे अपना मिशन पता है, उद्देश्य पता है। मैं कैसे, मुझे अगर पता है मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं कैसे कहूंगा मैं जीन्स पहन के आ गया? कैसे गलती होगी? कि मुझे पता है मैं कहां जा रहा हूं और मुझे पता है वहां पर कैसे जाना, एंट्री नहीं मिलेगी यार। मैं चाह के भी गलती नहीं कर सकता। और मैं गलती क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। मुझे मेरा मिशन पता है, मुझे मेरा उद्देश्य पता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो जब आपको पता है कि आप चर्च हो, आपको पता है कि हर दिन मुझे अपनी प्रार्थना करनी, आपको पता है मुझे हर दिन अपनी बाइबल पढ़नी, आपको पता है मुझे हर दिन आराधना करनी, क्योंकि आप ये चीजें चर्च में होते हुए देखते हो। तो आपको समझ में आता है कि ओ, अगर चर्च ये करता है तो इस चर्च को भी वही करना चाहिए जो चर्च करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ गया आपको? अब प्रार्थना आपके लिए बंधन नहीं होती है, बोझ नहीं होती है। आप नहीं कहते हो ओ पास्टर प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है। नहीं, वो जो मिशन आपको पता है, जो उद्देश्य आपको पता है, वो आपके अंदर आग पैदा कर रहा है और आप बिना प्रार्थना किए रह नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। और ना केवल आपको पता है प्रार्थना करनी है, आपको यह भी पता है कौन सी प्रार्थना करनी है। क्योंकि जब आप चर्च आए तो आपने प्रार्थनाएं सुनी। यहां पर जो आदमी प्रार्थना कर रहा था वो प्रार्थना नहीं करता ओ प्रभु मेरी शादी हो जाए, ओ प्रभु मेरे बच्चे को घर दे दो। नहीं, चर्च इस तरह की प्रार्थनाएं नहीं कर रहा है। हम क्या प्रार्थना करते? देश में यीशु मसीह का नाम आगे बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। वो छलावा जो लोगों ने बना रखा है, वो छलावा क्या हो जाए? खत्म हो जाए। हालेलुया। आपकी प्रार्थना बदल जाती। आपको पता लग जाता है कि आप कौन हो। आप एक आदमी नहीं हो, आप एक इंसान नहीं हो, आप क्या हो? चर्च हो। आपके सोचने का तरीका बदल जाता है। आप नहीं कहते हो पास्टर मेरा प्रार्थना करने का मन नहीं करता, क्या करूं? नहीं, आपको पता है नहीं मैं चर्च हूं, मैं चर्च हूं, या मैं चर्च हूं, मैं चर्च हूं। बाइबल पढ़ना आपके लिए मुश्किल नहीं होता, क्योंकि आपको पता है आप हो कौन। आप कौन हो? खुद चर्च। आपकी परेशानियां खत्म हो जाती। ओह बॉय, इफ यू अंडरस्टैंड दिस, आई एम ऑलरेडी रनिंग इन माई स्पिरिट। अगर ये जो अगली बात बताने वाला हूं, आप भी अपनी आत्मा में दौड़ने लगोगे। ओह गॉड, यू विल डू दिस विद अस। प्रेज द लॉर्ड। I'm thinking how to say it now. But you know, it's too big again. It's too big. Oh. So when you understand who you are, जब आप समझ जाते हो आप हो कौन, आपकी परेशानियां खत्म हो जाती। क्या हो जाती? आपको की परेशानी कैसे खत्म होती? क्योंकि चर्च परेशानी में नहीं है, चर्च परेशानियां सुलझाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब आपको पता है जब आप पहली बार चर्च गए थे तो किस लिए गए थे? परेशानी सुलझवाने नहीं गए थे। तो आपको समझ में आ गया मैं चर्च की तरह परेशान नहीं हो सकता, अब मुझे क्या करनी? परेशानी सुलझानी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका दिमाग बदल जाता है। कितनी मेरी बात समझ में आ रही? सुन रहे? हाँ।
आपका दिमाग बदल जाता है कि नहीं यार, मैं खुद चर्च हूं, मैं परेशान कैसे हो सकता हूं? मैं तो दुनिया की परेशानी सुलझाने के लिए बनाया गया था। प्रेज द लॉर्ड। योर लाइफ हैज अ न्यू मीनिंग। आपकी जिंदगी में एक नया अर्थ आता है, नया अर्थ। चीजों को देखने का आपका तरीका बदल जाता है। तो जब आप सुबह उठते हो तो आप प्रार्थना नहीं करते हो प्रभु मुझे बचाओ, आप क्या कहते हो? प्रभु बाकियों को बचाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपको पता है आप खुद ही हो जो दूसरों को बचाते हो। अब आपको उन प्रार्थनाओं की जरूरत नहीं होती प्रभु मुझे मेरे दुश्मनों से बचाओ, प्रभु मेरा भला करो। हेलो, आपको लगता है मैं वो प्रार्थना करता हूं अपने लिए? कितनों को लगता है मैं नहीं प्रार्थना करता हूं सुबह उठ के अपने लिए? कभी सोच सकते हो कि मैं सुबह उठता हूं प्रभु मुझे आशीष दो? आपको लगता है क्या? क्यों? क्योंकि मुझे सालों पहले समझ में आ गया था मैं चर्च, मैंने कहा मेरे पास्टर दुनिया बदल सकते हैं तो मैं भी दुनिया बदल सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दैट्स व्हाट आई थॉट। अगर मेरे पास्टर के पास पैसा है तो मेरे पास कैसे नहीं होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अमीर पास्टर के चर्च में रह के गरीब मेंबर नहीं हो सकता। तो अगर आपको पता है मैं अमीर हूं तो आप मत सोचें आप गरीब हो सकते। बोले हाँ, पास्टर के पास है तो मेरे पास कैसे नहीं? योर थिंकिंग इज डिफरेंट। आपको मेरे पैसे से परेशानी नहीं होती है, पर मेरा पैसा देख के आपको पता लग जाता है कि आपके पास कितना होना चाहिए। मेरे कपड़े पहनने के तरीके से आपको पता लग जाता है चर्च में कपड़े पहन के कैसे आते हैं, यानी कि हवाई चप्पल में आ जाते हैं। क्योंकि आपको समझ में आता मैं क्या हूं? चर्च हूं 24 घंटे का। प्रेज़ द लॉर्ड। किसका हूं? यू आर इन योर ओन वर्ल्ड। आप अपनी दुनिया में रहना शुरू कर देते। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया आपको समझ में नहीं आती अब। ये दुनिया आपको हरा नहीं सकती। ये दुनिया आपको बहुत छोटी लगती है। आपको तो खा यार। बिकॉज कोई आपसे कहा मैं तुम्हें मार डालूंगा, आप सोच रहे चर्च को मार डालेगा। ये क्या बोल क्या रही है? पागल है क्या? वायरस कहता घुस जाऊंगा, तो चर्च में वायरस कैसे घुसेगा? ये नहीं कि मीटिंग के बाद पास्टर पिछली बार प्रार्थना की थी इस बार फिर कर दो। नहीं। आपको तो ये जिंदगी मेरी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर चर्च है तो मैं क्या कम हूं? मैं भी तो चर्च हूं। अगर पास्टर नहीं लंगड़ा रहे हैं, अगर पास्टर बीमार नहीं, तो मैं क्यों हूं यार? बिकॉज यू आर सीइंग चर्च। आप क्या देख रहे हो? चर्च। और चर्च को देख देख के आप खुद को भी पता लगा रहे हो मैं चर्च हूं। जैसे होता ना, पड़ोसी के घर में कार आ जाए तो रात को बीवी आ गए, अब पति को समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। पानी लो, अब पति बेचारा कहे सुबह तो सब सही था, उसे नहीं पता बीच में पड़ोसी के घर कार आ गई। पति नहीं चाहिए, अपने को कार चाहिए। सुबह से शाम में क्या हो गया? सोच का बदलाव। सुबह पति तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। शाम को भाषा बदल गई, तुम मेरा सोचते ही नहीं, तुम्हें हमारी चिंता ही नहीं है, कितने सालों से हम गरीब हैं। पति कह रहे ये क्या? तो बीच में क्या हुआ? पड़ोसी, पति को पता ही नहीं बीच में चमत्कार क्या हुआ, पड़ोसी की घर कार आ गई। क्योंकि बीबी ने पड़ोसी की घर क्या देख ली? कार। अब तब तक रोटी नहीं मिलेगी जब तक कार नहीं आ जाए। मतलब पूरी जिंदगी का उद्देश्य कार है। सुबह उठते आलू के पराठे बांधते हुए, अरे शर्मा जी के यहां कार आ गई। अब पति को समझ में आया रात हुआ क्या था। बेचारे को रात भर नींद कि ये सुबह तो बीबी सही थी, ये रात भर इसने ऐसा बिहेव क्यों किया। सुबह समझ में आया वो कल दोपहर में शर्मा जी के यहां। अब समझ में आया कि आखिर पत्नी बदली क्यों। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? तो वैसे ही आप क्या कर रहे हो?
आप चर्च को देख कर क्या होते जा रहे हो? बदलते जा रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब आप रोते हुए, खिसियाते हुए क्रिश्चियन नहीं, जो सोच रहा है मैं गरीब हूं, प्रभु आओ और मेरी सहायता करो। अब आपको पता है मुझे ही सहायता करनी, क्योंकि प्रभु आके मुझ में रह रहा है। मैं प्रभु से सहायता कैसे मांगूं जो प्रभु मेरे अंदर दूसरों की सहायता करने के लिए आ चुका। आपकी जिंदगी बदल जाती, सोच बदल जाती, दुनिया को देखने का तरीका बदल जाता। आप अपने आप को बेकार, छोटा, लाचार, गरीब, ये सब देखना बंद कर दीजिए। सब देखना बंद, क्योंकि आपका दर्शन बदल जाता है। क्यों? क्योंकि आपको अपना मिशन और उद्देश्य समझ में आ जाता है। मैं हूं कौन। आपकी अपने आप से मुलाकात हो जाती है, आप अपने आप को जान जाते हो, और फिर आप अपने आप से अपनी क्या बढ़ाते हो? आशा बढ़ाते हो। उस पत्नी को पता है पति की इतनी तनख्वाह नहीं, पर फिर भी वो क्या कर रही है? पति पे दबाव डाल रही। वैसे आपको पता है वो जो पार्टनरशिप पास्टर ने कही थी मेरी तनख्वाह उसके लायक नहीं है, पर परमेश्वर के पास है, आप भी दबाव बना रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप भी ऊंची जिंदगी जीना चाहते हो, आप उस तनख्वाह के द्वारा सीमित होना क्या कर रहे हो? मना कर रहे हो। उस औरत को पता उसका पति शायद कार नहीं ले सकता, पर वो तब भी खुश नहीं है। वो क्या कर रही है? दबाव बना। पर वो दबाव किस चीजों के लिए बना रही है? संसार की चीजों के लिए। पर मैं और आप संसार के नहीं हैं, हम संसार में हैं पर संसार के नहीं हैं। तो हम दुनिया की चीजों के लिए दबाव नहीं बनाते हैं, हम परमेश्वर की चीजों के लिए दबाव बनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। दैट्स व्हाट वी थिंक कि यार ये 10,000 कब तक 10,000 बड़ा बना रहेगा, एक साथ 10,000 कब दूंगा मैं? कितने साल हो गए? ये मेरा पहला 1 लाख कब जा रहा है? मैं एक साथ 10 लाख कब देने वाला हूं? कब मैं दिन में 2 घंटे अन्य भाषाएं बोल सकता हूं बिना रुके? कब मैं डेली अपनी बाइबल पढ़ सकता हूं? कब मैं रोज आराधना कर सकता हूं? कब मैं रोज प्रचार कर सकता हूं? क्योंकि चर्च में प्रचार हो रहा है, मैं प्रचार कर रहा हूं। तो आपको भी पता है मुझे हर दिन क्या जीतनी है? आत्माएं। आप अपनी उस सांसारिक जिंदगी को छोड़कर एक ऊंची जिंदगी जीना शुरू कर देते हो, जो जिंदगी जीने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया। आप अपने आप को आम इंसान देखना बंद कर देते हो, जो सरकार की पॉलिसियों से त्रस्त है, पड़ोसी पैसा लेके भाग गया इसलिए बेकार है। नहीं 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 नहीं, जिसको पता है मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं, और दुनिया की कोई भी चीज मेरी आशीषों को छीन नहीं सकती। हालेलुया। समझ में आ रहा? कोई भी चीज से मैं घाटे में नहीं हो सकता। मैं क्या हूं? आशीषित हूं। चर्च को गरीब नहीं बनाया जा सकता, चर्च को दबाया नहीं जा सकता, मुझे भी गरीब बनाया नहीं जा सकता, मुझे भी दबाया नहीं जा सकता। मैं किसके लिए हूं? जीतने के लिए हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दैट्स व्हाट आई थिंक। आज से नहीं, सालों से, और मैं आपसे हमेशा कहा, मैंने नहीं कहा भारत को मैं चलाऊंगा। आप कहोगे ये कहां से बोलते थे? ये आपको समझ में आ जाए मैं कहां से बोलता? क्योंकि पहले दिन से मुझे पता था मैं चर्च हूं, तो मुझे पता था भारत का मालिक कौन है? मैं। तो बोल बच्चन नहीं थे वो, और ना है वो मेरे क्या है? मनन, जिनके साथ मैं उठता हूं, खाता हूं, पीता हूं, मेरे दिमाग में यही चलता है, एक दिन भारत कौन चलाएगा? मैं। तो जो गद्दी पे बैठा है उसे बैठा रहने पर चलाऊंगा मैं। That's my thinking. I can't think otherwise. मेरे अंदर दूसरी सोच घुस नहीं सकती। तो मैं केवल भारत का निवासी नहीं हूं, मैं भारत का मालिक भी हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और मालिक को परेशान नहीं कर सकते। ओह हालेलुया। हेलो, बोलिए मैं चर्च हूं। हा 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 हा, पड़ोसी जोर से हाई फाई। मैं चर्च हूं, मैं चर्च हूं, चर्च हूं।
हालेलुया। तो सुबह कौन उठता है? चर्च, दुनिया की परेशानी सुलझाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। सुबह चर्च उठता है दुनिया के लिए प्रार्थना करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। ये मारा हुआ टूटा हुआ आदमी नहीं है, ये क्या है? जयवंत से बढ़कर है। प्रेज द लॉर्ड। इसको पता है जो मेरे अंदर है वो महान है उससे जो इस संसार में है। मैं सब कुछ कर सकता हूं उस मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है। ग्लोरी। That's what you think. That's what you think. That's what you think. अगर आपकी टांग ने कहा मेरा उठने का मूड नहीं है, बोले चर्च में जो हम कहते हैं वो होता है उठ टांग यीशु के नाम में। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर सुबह आप उठते हो और एक आंख को दिखाई नहीं देता, कहते हैं आंख बेटा देख ले तू चर्च वाली है, देख यीशु के नाम में। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कहते हैं अरे भैया मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, कोई डॉक्टर बोला नहीं नहीं नहीं, आप अपने डॉक्टर हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप पास्टर का नंबर नहीं ढूंढ रहे हो, आप अपने अंदर की सामर्थ को याद कर रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनाई पड़ा आप पास्टर मेरे बच्चे को खांसी है। चर्च के बच्चे को खांसी कैसे हो सकती? आपका तो खांसी भाग जाए यीशु के नाम में। प्रेज़ द लॉर्ड। आप नहीं चर्च के बाद लाइन लगा आज है ना बच्चे को ना 7 दिन से खांसी, तो आप चर्च सो क्यों रहे थे? चर्च 24 घंटे चालू था। क्या था? आप थे पर आपको पता नहीं था। आपको लगा नहीं जब पास्टर आए से प्रार्थना करेंगे तो चीज बदलेगी। नहीं 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 नहीं, नहीं। वो अज्ञानता आपसे चली गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको पता लग जाता है पास्टर आइजैक के लिए भी वही यीशु मरा जो मेरे लिए मरा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता लग जाता है जो पवित्र आत्मा पास्टर आइजैक के अंदर है वो मेरे अंदर है। हालेलुया। जिस यीशु के नाम में वो प्रार्थना करते हैं वो यीशु का नाम मेरे लिए भी। हालेलुया। यो 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 पास्टर आइजैक को आपको नहीं बताना पड़ता आत्माएं जीतो, सेल लीडर बन जाओ। और आप कहते नहीं पास्टर मन नहीं हो रहा है। यू डोंट थिंक लाइक दिस, क्योंकि आप क्या हो? खुद चर्च हो। तो आप सोच रहे हैं हाँ मैं चर्च हूं तो अगला पास्टर भी मैं ही हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप अपने क्या बन रहे हो? अगला पास्टर। और आप भी अपना चर्च देख रहे हो, आपकी बिल्डिंग आपके दिमाग में रोज आती है। आपको अपनी क्वायर दिखाई देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नहीं मेरी क्वायर के लिए आप ताली बजाते हैं। ये मेरा चर्च का है, पर आपका जो चर्च है अभी अंदर से बाहर आना बाकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं ना? तो आप नहीं कहते हो ओ पास्टर हम बहुत दूर रहते हैं हम आ नहीं पाते हैं। आप कहते हैं पास्टर मैं दूर रहता हूं पर मैं चर्च हूं, क्या आप मुझे पूरा चर्च बना सकते हो? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दैट्स व्हाट यू थिंक। तो आप एक चर्च हो जो चर्च से कनेक्टेड हो। प्रेज़ द लॉर्ड। यही वो सोच है कि जब पास्टर ने मुझे इंडिया भेजा मैंने इंडिया में चर्च बनाया। मैं थोड़ा कहता पास्टर मैं आपसे बहुत दूर जा रहा हूं, मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं खुद चर्च हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपना शुरू कर सकता हूं। अब अपना का नहीं, अपना नाम का, पास्टर के साथ का। प्रेज़ द लॉर्ड। जिससे आप आए हो उसको छोड़ते नहीं, वो सबसे बड़ी बेवकूफी है। कुछ लोग ये करते हैं, उन्हें लगता है जिससे वो आए हैं वो उससे बड़े हो गए। कैसे पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? आप आज ये सुन रहे हो, मैं 15 साल से सोच रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चर्च हूं। और जब आपको ज्यादा समझ में आ जाता है आप अपनी ऑफरिंग हर दिन देना शुरू कर देते। इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। अब परमेश्वर को देना ऐसा नहीं रहा कि आपके खुद चला गया। आप कहते हो व्हाई? प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं? हेलो हेलो। किसी ने मुझसे एक बार सवाल पूछा बस मेरा मन दुनिया में लगा हुआ कैसे निकालूं? चलिए पढ़ते हैं मरकुस 10वां अध्याय। हा 10वां अध्याय 26वां वचन। तो आपको पता है इसके पहले की कहानी कैसे वो आदमी यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा उत्तम गुरु बता मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? याद है ना कहानी? नहीं पता तो बता रहा हूं, इस वचन के पहले की कहानी। और यीशु ने कहा तू क्यों मुझे उत्तम कहता है? क्योंकि केवल परमेश्वर ही उत्तम है।
फिर बाद में कहानी बढ़ती गई और आखिर में यीशु मसीह ने उसको बोला कि तू अपना सब बेच बाच के मेरे पीछे हो ले। और बाइबल कहती वो आदमी बहुत उदास होकर चला गया कि उसके पास बहुत सारा पैसा था। तो चेले परेशान हो गए। तो चेले कहने लगे, वहां पर यीशु ने कहा कि ऊंट का सुई की नोक से जाना संभव है पर अमीर आदमी का स्वर्ग जाना संभव नहीं। अब क्योंकि उन्हें वो चीज समझ में नहीं आई तो वो परेशान हो गए। तो वो आपस में बात करने लगे, अरे यार ये यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि अमीर आदमी स्वर्ग बड़ा मुश्किल है। अभी परेशान क्यों हो गए? क्योंकि ये भी अमीर थे। जैसे अभी मैंने कहा ना कि अमीर आदमी का चर्च में जरा मुश्किल हो तो कोई बाजू में, अच्छा अपन गरीब है तो कह मुझे अपन गरीब अच्छे। गरीबी कब से अच्छी हुई? तो ये सब क्या थे? अमीर। तो जब यीशु ने कहा कि अमीरों का मुश्किल है तो ये परेशान हो गए कि ये तो गरीब थे ही नहीं, ये सब क्या थे? अमीर। तो बोले यार ये अब हम कैसे स्वर्ग जाएंगे? फिर वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार होगा भाई? हम लोग फालतू में ही घूम रहे हैं। क्योंकि यीशु ने कहा अमीर नहीं जाएगा। ये सब पीछे बोले अपन भी अमीर है बेटा, अपना भी देख लो, फालतू में तो नहीं टहल रहे आदमी के पीछे। तो आपस में बता रहे। प्रेज द लॉर्ड। सही ना? पता ना पास्टर जब कुछ सिखा दे तो लीडर आपस में को क्या आने लगते हैं, पास्टर को ऐसे पास्टर बोल के गए 1 लाख देने का। 1 लाख क्या पेड़ पे उगते हैं? सबसे बड़ा नोट 100 का देखा है हमने। इन्हें पता हम कितने गरीब हैं? नहीं पता है। क्यों? मुझे पता है आप अमीर हो। प्रेज द लॉर्ड। मुझे आपकी गरीबी नहीं पता है और ना मुझे पता लगानी। मुझे बाइबल से पता है आप कौन हो। प्रेज द लॉर्ड। तो ये बेचारे आपस में चल रहा है पीछे। अब यार क्या लफड़ा कर दिया यीशु मसीह ने। अपन तो खुशी खुशी चल रहे थे, बीच में क्या आ गया? अब नया ही रेवलेशन आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन। सवाल याद है आपको क्या कहा था मैंने? मैं अपना मन दुनिया की चीजों से कैसे दूं? और आपको पता है इस कहानी में यीशु मसीह का मतलब पैसा नहीं था, पैसे से लगाव था। याद है ना? कितनी मेरी बात समझ में आ रही? यीशु ने बताया भी बात पैसे की नहीं थी, बात किसकी थी? पैसे के लगाव की। जो पैसा आप केवल अपने लिए खर्च करना चाहते हो और परमेश्वर को देना नहीं चाहते। जब आपको लगता है चर्च में 50 रुपए देना बहुत बड़ा काम है पर चर्च खत्म करने के बाद 100 रुपए की बिरयानी खाना बहुत अच्छा काम। यीशु मसीह इन लोगों की बात कर रहा था जो अपने लिए तो खर्च कर सकते हैं और परमेश्वर को कुछ देते हुए वो चीज क्या लगने लगती है? बड़ी। 10,000 की घड़ी पहन सकते हैं पर 10,000 रेप्सोडी के लिए देना बड़ा मुश्किल। That's what Jesus was talking about. कि जिनका मन किसमें लगा है? अपने पैसे। बोलिए मैं ऐसा नहीं हूं, मेरा मन प्रभु में लगा है। हालेलुया। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा मनुष्यों से ये नहीं हो सकता। It's so remarkable. It's beautiful. यीशु ने कहा मनुष्यों से ये नहीं हो सकता पर परमेश्वर से हो सकता। वो उनसे क्या कह रहा था? जब तक तुम इंसान की तरह सोचोगे तुम्हारा मन मुझ में नहीं लगेगा, पर जब तुम मेरी तरह सोचने लगोगे मैं तुम्हारी सहायता करूंगा अपना मन मुझ पर लगाने में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यही वो चीज थी जिसने कही कि मैं क्या करूंगा? इन्हें अपना आत्मा इनके अंदर रखूंगा। मैं इनका पत्थर का हृदय बदल के इनको क्या दे दूंगा? मांस का हृदय। याद है आपको? ये वो चीज। तो मत सही कहेगा ओ हमें परमेश्वर समझ में नहीं आता है। अब आप बदल चुके हो। परमेश्वर ने वो आपके लिए संभव बना दिया है कि आप परमेश्वर से प्रेम कर सको। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अपने हाथों पर बोलिए आमीन। सुन रहे हैं आप? अपने आप को पुराना देखना बंद कर दीजिए। जिसको परमेश्वर का काम करने में परेशानी होती थी, नहीं, आपको पता है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या बना दिया है? संभव। उसने कहा
मनुष्यों से ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर के साथ सब कुछ क्या है, संभव। तो मत कहिएगा मुझसे परमेश्वर की सेवा नहीं होगी, नहीं, आप कहते हो परमेश्वर अगर मैं अपने दिमाग से सोचूं तो शायद ना कर पाऊं, पर आपके साथ संभव है। आप मेरी सहायता कर रहे हो आपकी सेवा करने में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ रहे हैं आप? समझ में आ रहा है आपको? हेलो, आपकी सोच बदल गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हेलो, सुन रहे हैं? कुलुस्सियों पहला अध्याय 12वां, सॉरी, दिस इज ह्यूज। जो भी मैंने आपको पढ़ के बताया, नहीं पढ़ा कि मनुष्यों के साथ ही संभव, पर किसके साथ संभव है? परमेश्वर। वो जो उसने उन्हें बताया था पुराने नियम में, किसने बताया था? आपको के पर वो तो नए नियम में नहीं। नया नियम कब शुरू हुआ? जब पवित्र आत्मा आ गया। पता है ना आपको? नया नियम कब शुरू हुआ? जब यीशु मसीह मर के जिंदा हो गए। पर जब तक यीशु मसीह, जब तक आप पढ़ रहे हो मार्क, लूका, मरकुस, यूहन्ना, आप अभी भी किसमें हो? पुराने नियम में, क्योंकि यीशु मर के जिंदा नहीं हुआ था। आप समझ गए ना? तो जब अपने चेलों से बात कर रहा था तो वो भी क्या था? पुराना नियम। तो बाइबल में भले ही वो जो किताबें हैं वो नए नियम के पार्ट में लिखी हैं, पर वो वास्तव में क्या है? आत्मा के स्तर में पुराना नियम। कितनों मेरी बात समझ में आ रही? और उसने कहा, और पिता का धन्यवाद करते रहो, और पिता का धन्यवाद करते रहो, पिता का धन्यवाद करते रहो। पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया। प्रेज द लॉर्ड। पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें योग्य, जो हमें योग्य बनाएगा, बनाया या बनाएगा, बनाया या बनाएगा। वो चीजें जो अभी आपने पढ़ी थी मरकुस में, जब उन्होंने कहा कि ओ परमेश्वर फिर हमारा उद्धार कैसे होगा, ये चीज परमेश्वर ने नए नियम में पूरी कर दी। उसने हमें योग्य बना दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ, उसने आपको योग्य बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। बोली, मैं योग्य हूं, मैं योग्य हूं, मैं योग्य हूं। जिसने मुझे योग्य बनाया है या बनाने वाला है। तो कभी मत देखिएगा ओ मेरे अंदर योग्यता नहीं है। मेरे अंदर क्या है? योग्यता। और मुझे योग्य किसने बनाया है? परमेश्वर। मुझे योग्य किसने बनाया है? परमेश्वर। ओ हालेलुया। सोचिएगा 24 घंटे आप यही सोच रहे हो, 24 घंटे कि परमेश्वर ने आपको क्या बनाया है? योग। क्योंकि आपको पता है ये परमेश्वर है कौन, ये आपसे कितना प्यार करता है। ओ लॉर्ड, हाउ डू आई एक्सप्लेन? इफ यू अंडरस्टैंड हाउ मच गॉड लव्स, हाउ मच परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। ये उस तरीके से है कि जब आपने एसी में रहना सीख लिया है तो आप धूप में निकलना नहीं चाहते। चाहते हो? घर में एसी, कार में एसी, ऑफिस में एसी, सब जगह एसी, तो आपको धूप में चलने का कोई सिस्टम है नहीं। बट ये क्या कर रहा है? बड़ा बल काम कर रहा है। वो आपको क्या कर सकता है? पुश कर सकता है कि आप क्या करो? धूप में चलो। इसको ध्यान रखिए, क्योंकि जब आपको बताने वालों ये नहीं समझेंगे तो वो नहीं समझेंगे, और वो नहीं समझेंगे तो कल्याण हो गया। मुझे पता है आप समझोगे। बोलिए आमीन। बोलिए मेरे पास समझने वाली आंखें हैं, मेरे पास सुनने वाले कान हैं। सुन रहे हैं? तो यीशु मसीह, स्वर्ग में एक कोई बच्चा था जिसका नाम यीशु मसीह था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यीशु मसीह को किसी ने स्वर्ग में नहीं देखा था। सुन रहे हैं? क्या कहा मैंने? यीशु मसीह को किसी ने स्वर्ग में, मतलब स्वर्ग में एक नाम लड़का और सब स्वर्गदूत आके कहता और यीशु कैसे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कितनों पता है ना क्या है? सच है नहीं? यीशु हमेशा कहां था? पिता की गोद में। किसमें था? किसमें था? पिता की गोद। ओह लॉर्ड, दिस इज टू बिग।
टू बिग। तो यीशु कहां था? पिता की गोद। यीशु पिता से कभी बाहर था ही नहीं। और ये जो बाप और बेटे की मोहब्बत थी वो अरबों सालों की थी। सृष्टि के आरंभ से पिता और पुत्र कहां रह रहे थे? साथ में। कितने मेरी बात समझ में आ रही? हेलो। क्योंकि यीशु हमेशा किसके अंदर था? किसके अंदर था? पिता के अंदर। यीशु पिता के बाहर था ही। और ये जो मोहब्बत है, ये जो प्रेम कहानी थी, जिसका मैं आपको हीरोइन दिखाने वाला हूं थोड़ी देर में। ये प्रेम कहानी चल रही है कब से? पता नहीं कब से। कोई उसका शुरुआत, क्योंकि वही आदि और वही अंत है। तो ये यीशु किसके अंदर है? पिता के अंदर। पिता यीशु से प्रेम करता है और यीशु पिता से प्रेम। यीशु के रूप में नहीं, पर किसके रूप में है? वचन के रूप में। किसके रूप में? बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर। और वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। यूहन्ना, पता है ना? तो जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है ना? तो ये पिता और पुत्र कितने सालों से मोहब्बत में है? पता नहीं कब से। हाँ, पर क्रूस पे कुछ हुआ। क्रूस पर कुछ हुआ। क्रूस पर हमें योग्य बनाने के लिए, ओ बॉय, जो अभी हमने पढ़ा कि उसने हमें क्या किया, आपको नहीं पता इस योग्यता के लिए परमेश्वर ने क्या कीमत चुकाई। आप इस योग्यता को कभी हल्के में नहीं लोगे। आप कभी नहीं कह पाओगे पास्टर ये नहीं हो पाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कल 100 आत्मा जीतने आपको, तो हाँ पास्टर, क्योंकि आपको पता नहीं इस योग्यता के लिए क्या कह गया। तो क्रूस पे कुछ हुआ। क्रूस पे कुछ हुआ, वहां पे कुछ हुआ। परमेश्वर को हमें क्या बनाना था? योग्य। पर परमेश्वर को पता था ये योग्यता मजाक में आने वाली है नहीं, क्योंकि लड़ाई बड़ी थी। क्या थी? यहां पे छोड़ दें, 12 में 13 में जाते हैं। उसी ने, ओ बॉय, उसी ने मतलब किसने? परमेश्वर। किसने? उसी ने। ये सब कौन कर रहा है? पिता। सब कौन कर रहा है? पिता। आपके वो मां बाप नहीं जिनसे आप पैदा हुए, ये सब कौन कर रहा है? पिता। उसी ने हमें अंधकार के, ओह, कैन आई हैव 3 पीपल एग्जाम्पल देने के लिए? अच्छा, आप आ जाओ। यहां पे सामने खड़े हो जाओ, उधर मुंह करके। सही है? अच्छा, ओके। केविन इधर। अच्छा, थोड़ा आगे आ जाओ, बाजू में। अच्छा, फिर बदकानन, आप इधर आइए। ओके, तभी ज्यादा मजबूत कौन लग रहे हैं? बदकानन लग रहे हैं ना? दैट्स नाइस। आपको समझ में आ रहा है मैं क्यों क्या सोच रहा हूं, पर जो क्या कर रहा है। तो वो कह रहा है कि उसी ने हमें, किसने? क्योंकि परमेश्वर को पता था लड़ाई बड़ी है। आपकी आत्मा के पीछे कोई हाथ धो के पड़ा हुआ था, जिसका नाम है शैतान, जो आपको कहां ले जाने पे तोला हुआ था? नर्क में। इनफैक्ट आप ऑलरेडी कहां थे? नर्क में ही थे, ऑलमोस्ट। वो क्या कह रहा है? उसी ने हमें अंधकार के वश से, किससे? तो ये आदमी है जिसकी वो बात कर रहा है। लड़ाई किसके लिए चल रही है? मेरे और आपके लिए, बीच वाला आदमी। पर ये आदमी कहां है? पहले पकड़ लो, जोर से पकड़ लो। किसके वश में? अंधकार के वश में। किसके वश में? इसी मैंने गोरा आदमी लाया। आपको पता नहीं मैं क्या क्या कर रहा था, ताकि कोई बाहर निकल के मजाक भी उड़ा, तू अंधकार करना, चेहरा देख मेरा कितना गोरा हूं मैं। तो उसी ने हमें, तो लड़ाई किसके लिए हो रही है? मेरे और आपके लिए।
मेरे और आपकी। और यहां पर बैकग्राउंड में क्या चल रही? मोहब्बत किसकी? पिता और पुत्र की। पर इनकी मोहब्बत में बीच में कौन आ गए? मैं। इन दोनों की मोहब्बत चल रही, पर इन दोनों की मोहब्बत में तीसरा प्राणी कौन आ गया? मैं। बाइबल कहती परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, इतना। तो परमेश्वर और पिता और पुत्र की क्या है? अपनी मोहब्बत। पर तीसरा कौन है जिससे मोहब्बत है इन दोनों को? इन दोनों की अपनी मोहब्बत है, पर इन दोनों को किससे मोहब्बत है? मुझसे। प्रेज द लॉर्ड। बोली परमेश्वर को मुझसे मोहब्बत है। कभी कभी लगता है मोहब्बत से ज्यादा समझ में आता है मोहब्बत है। प्यार से मोहब्बत समझ में ही नहीं आती। क्योंकि इंडियन पिक्चरों ने तेरी मोहब्बत, मुझे लगता है मोहब्बत तब याद समझ में आती है। हालेलुया। तो मुझे लगता है उस यूहन्ना 3:16 को पढ़ना चाहिए। परमेश्वर ने हमसे इतनी मोहब्बत की, ज्यादा फील आता है ना। ओके, तो ये बीच में कौन है? वो जिससे पिता और पुत्र दोनों क्या करते हैं? मोहब्बत। पर ये इनकी जो माशूका है वो फंसी हुई है। कहां फंसी हुई है? अंधकार के वश में। ये उस तरीके से है कि जब आपका पति सौतन के वश में है, आपका अच्छा पराठा भी वो, और इसका जला पराठा भी कहता है तुमसे अच्छा खाना कौन बनाता है? तो ये कहा मैं और आप कहां थे? मतलब हमसे किसी ने कह दिया 100 रुपए दे दो, वैसे पेड़ पे उगते हैं, 100 रुपए क्यों दे हम परमेश्वर को? क्योंकि आप पे सौतन का भूत चढ़ा हुआ है। असली बीवी ने कहा बच्चे की फीस दे दो। तूने बच्चे पैदा ही क्यों किए? जैसे अकेले ही नहीं किए। ये वाली कहती है लिपस्टिक खत्म हो गई, रानी लो ना, ये दो। क्योंकि किसके वश में है? इसको ये अच्छा आदमी दिखाई। पता है ना आपको, जब किसी ने पहली बार चर्च में कहा धर्म बदलना चाहते हो, हमारा धर्म है, धर्म बदलना चाहते हो, याद है अपने ऊपर का वशीकरण याद आ रहा है? कुछ तो आज पहली बार होंगे तो अभी भी वश में ही है वो। किसी ने बोला चल तुम लोग धर्म बदलते हो हैं? भैया तुम सौतन के वश में। हम ही हो जो तुम्हें छुड़ाने पे लगे हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा ना? आप देख रहे हैं अपने आप को? चर्च वालों को आप कैसे देखते थे? हम अपना वाला छोड़ दें? तुम्हारा वाला ज्यादा अच्छा है क्या? मारो मारो इराक। आप किसके वश में? अंधकार के वश में। किसके वश में? आपको अंधकार से प्रेम है, यही सब कुछ है। खुद के बच्चे आप करो, तूने पैदा क्यों किए? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पर लड़ाई चल रही, क्या चल रही? और परमेश्वर क्या कर रहा है? प्रेम। ओ बॉय। और परमेश्वर को पता था ये लड़ाई मजाक में नहीं जीती जाएगी। ओ बॉय। ये वो चीजें जो हिला देती है। यस विश काम डाउन। तो परमेश्वर को पता है इसको छुड़ाना है, और उसे पता मजाक में छूटेगा नहीं। तो परमेश्वर ने क्रूस पे कुछ किया। उसने हमारे सारे पाप किस पे लाद दिए? यीशु। अब यीशु को यह पता था कि पाप लादे जाने का मतलब क्या है, और यही कारण था कि यीशु गतसमनी के बगीचे में क्या कर रहा था? प्रार्थना। अब आपको आज समझ में आएगा वचन यूहन्ना 3:16, आज पहली बार शायद आएगा। तो यहां पर पिता और पुत्र की अपनी मोहब्बत चल रही है। कब की? अरबों सालों की। तो यहां पे कौन आ गया? मैं। जिससे प्रभु क्या करता है?
मोहब्बत। और क्रूस पर यीशु पे परमेश्वर ने क्या लाद दिए? सारे पाप, सारे पाप। और परमेश्वर बहुत पवित्र है, वो पाप को देख नहीं सकता। जैसे वेल्डिंग मशीन होती है ना, वेल्डिंग मशीन, तो आप अपने बच्चों को सिखाते हो वेल्डिंग मशीन को मत देखो, नहीं तो आंखें क्या हो जाएंगी? खराब। सिखाया होगा ना बच्चों को। वैसे ही परमेश्वर बहुत पवित्र है, वो पाप को देख नहीं सकता। और यीशु को ये पता था। ये वो चीज थी जो यीशु को परेशान कर रही थी। उसे पता था जब वो क्रूस पे जाएगा तो उस पे दुनिया भर के पाप लादे जाएंगे। और ये वो टाइम होगा जब पहली बार परमेश्वर और पुत्र अलग हो जाएंगे। इतिहास में पहली बार पिता और पुत्र जो अरबों सालों से क्या थे? साथ में, आज इनकी जुदाई होने वाली थी। यीशु को समझ में नहीं आ रहा था मैं करूंगा क्या, क्योंकि वो कभी पिता के बाहर था ही नहीं। उसको समझ में नहीं आ रहा था ये होगा कैसे। और बीच में कौन थे? मैं और आप। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे। दैट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट मोमेंट। इतिहास का सबसे नाजुक क्षण था। यही कारण है आकाश काला हो गया था और पत्थर थरथराने लगे थे, क्योंकि सृष्टि को भी समझ में नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि सृष्टि ने भी ये देखा नहीं था। उन्होंने पिता और पुत्र को क्या देखा था? हमेशा साथ। यहां पर परमेश्वर को क्या करनी पड़ी? हमारी मोहब्बत में अपनी मोहब्बत छोड़नी पड़ी। जब आप ये समझ जाते हो ना, परमेश्वर के लिए कुछ भी करना आपके लिए आसान हो जाता। What God did for you. कैसे उसको वो आपको वश से छुड़ा के लाया। पकड़ लीजिए, खींच लीजिए, तू हल्के खींचना, आप भर खींच के ले जाओ इसको, छोड़ तो दे। तो पकड़ के ही रखा होगा, इसीलिए मजबूत आदमी लाया ताकि डर डर देख के। हालेलुया, थैंक यू। बैठ सर, समझ में आया आपको? परमेश्वर ने क्या किया? हमें अंधकार के वश से छुड़ाया और कहां लेके आया? अपने प्रिय पुत्र के राज में। इसलिए आप मुझसे कहो रात में भी प्रार्थना करनी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, कि मुझे समझ में आता है मुझे परमेश्वर ने पाया कैसे था। मैं अपने लिए नहीं जी सकता, अब मैं परमेश्वर की मोहब्बत में हूं, क्योंकि मुझे उसकी मोहब्बत समझ में आती है। कुछ इतना बड़ा नहीं है जो मैं उसके लिए दे नहीं सकता, क्योंकि मुझे उसकी मोहब्बत समझ में आती। मैं क्या दूंगा परमेश्वर को जो परमेश्वर ने पहले से नहीं दे दिया? कौन सा ऐसा इंसान है जिसको मैं अरबों सालों से जानता हूं? मेरा बच्चा मुझे मेरी सेवा करने से नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई भी रिश्तेदारी मुझे परमेश्वर की सेवा करने से नहीं रोक सकती, क्योंकि मुझे पता है मुझको पाने के लिए, मुझे छुड़ाने के लिए हुआ क्या था। परमेश्वर मेरे लिए क्या है? नंबर 1। और उसने हमें क्या किया? योग्य बनाया, पर इस योग्यता के लिए दाम बहुत बढ़ा चुका है। तो आप नहीं कहते हो परमेश्वर मैं नहीं कर पाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि अब आप क्या देख रहे हो? उस योग्यता। किसको देख रहे हो? इस उस तरीके से मान लीजिए एक आदमी, उसकी दोनों टांगे कट गई। शुरू में वो रोएगा, अरे मेरी टांगे कट गई, मेरी टांगे कट गई, मेरी टांगे कट गई। बट फिर उसके पास व्हील चेयर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? शुरू के 5-6 महीने रोएगा, टांगों को देखेगा और सोचेगा मेरे साथ कुछ बुरा हो गया, सोचेगा ना वो। पर धीरे धीरे उसका दिमाग क्या हो जाएगा, और 6 महीने बाद जब वो उठेगा और उसे बाहर गार्डन में घूमने जाना है, तो अपनी टांगों को देख के रोएगा नहीं। वो क्या करेगा? अपनी व्हील चेयर खींचेगा, आराम से बैठेगा और क्या करेगा? घूमेगा।
क्योंकि अब उसका भरोसा अपनी टांगों पे नहीं रह गया, उसका भरोसा किसमें आ गया है? व्हील चेयर। वैसे ही जब आपको यह समझ में आ जाता है, आप अपनी योग्यता से जीना बंद कर देते हो और इस योग्यता से जीना शुरू कर देते हो जो परमेश्वर ने आपको दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझ में आ जाता है मैं सब कुछ कर सकता। आपने किस में रहना सीख लिया है? परमेश्वर में रहना सीख लिया है। आपको पता लग जाता है ये आखिर में हुआ क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी सोच बदल चुकी है। हालेलुया। आपको परमेश्वर की मोहब्बत क्या है समझ में आ चुकी है। पता लग गया है कि उसने आपको क्या किया है, योग। उठाइए अपने हाथ, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। लांत्रा ला शाथेले इंत्रा ला ही तला बादे लींत्रे के बोशा थी लीबा रांग रागजाली अलग बांतले रलबा लांतुली अली बसी तला कदारे रला रिंदले रली रली अला बाबा रुंतले रिंदला रातिली अलबा रुंतिली ओंतले रांतले आतला रातिली 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 अलबा लोंदले लोंदले लीरला जातिले लांतिली लांतला लिंदोलो लेरले लाशती 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 लारला लिंदले 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 लिंदली शांदले लांदोलो लांदला लातिली आलला लुशते लारला। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Okay. अगर आप पहली बार आए हैं तो आप अच्छी जगह आए हैं ना तो आपका हम स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं अगर आप पहली बार आए। और मैं चाहता हूं कि अगर आप अंधकार के वश में थे तो आज छूट जाइए। एक छोटी सी प्रार्थना करनी है मेरे साथ और आप उस योग्यता को ग्रहण करेंगे, उस प्रेम को महसूस कर पाएंगे जो परमेश्वर आपसे करता है। करना चाहेंगे प्रार्थना? तो आंखें बंद कर लीजिए और जो मैं कहूं मेरे पीछे अपने मुंह से बोलिएगा, अपने दिल में विश्वास करके। आंखें बंद कर लीजिए ताकि आपका ध्यान इधर उधर ना जाए। हे प्यारे पिता, मैं आपके पास आता हूं यीशु के नाम में। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में, कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया, हमेशा के लिए जिंदा है। मैं आज यीशु को बुलाता हूं मेरे जीवन में मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मैं बच गया हूं। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं और मैं अपने अंदर परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करता हूं। यीशु के नाम में आमीन। बहुत जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। तो ये समय है अपनी भेंट, अपना दशमांश और क्या करने का, पार्टनरशिप देने का। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। क्वायर हमारी हेल्प पर जोर से ताली बजा सकते हैं। ओ यीशु, तेरे जैसा कोई और नहीं, तू ही है। तूने मुझे जीवन दिया, परिपूर्णता का जीवन। यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझ
तुझसे मैंने जिंदगी पाई। तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे कहता है प्यार सबसे जुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यीशु, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु तुझसे मैंने जिंदगी पाई। यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु तुझसे मैंने जिंदगी पाई। तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। हालेलुया, 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 महिमा, महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को उठा सकते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करने के लिए। धन्यवाद हमें यह अनुग्रह देने के लिए कि हम अपनी भेंट आप तक ला पाए, और जैसे हमने दिया है इसकी बड़ी हुई फसल हम ग्रहण करते हैं। We invoke these offerings with the multiplication। हम इन भेंटों पर मल्टीप्लिकेशन की आशीषें बोलते हैं आपके राज के विस्तार की। जितने ने दिया है उनकी योग्यता बढ़ती जा रही, जो नहीं दे पाए थे उनके पास योग्यता आ रही, उस प्रेम की समझ आ रही। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जोर से ताली बजा सकते हैं यीशु के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ध्यान से सुनिए, और जब अनाउंसमेंट होते हैं तो उनको कीजिए। तो सबसे पहला अनाउंसमेंट है 11 और 12 जून को हमारा म्यूजिक फेस्टिवल है मसीह उमंग। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, हमारे साथ जुड़िए। हमारे ऑनलाइन चर्चेज जो हैं वो इस समय करीब 30 से ज़्यादा ऑनलाइन चर्चेज हैं। बच्चों के बहुत सारे ऑनलाइन चर्चेज हैं, 9 से ज़्यादा भाषाओं में हैं। ये इसलिए हैं ताकि हम आत्माएं जी सके। प्रेज़ द लॉर्ड। खड़े होंगे, हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अगर आप सेल सिस्टम के पार्ट नहीं है तो आज ही बन जाइए। सेल सिस्टम सबसे जरूरी है। फाउंडेशन स्कूल अगर आपने नहीं किया तो अपनी नींव मजबूत बना लीजिए, क्योंकि एक मजबूत नींव पर ही एक मजबूत घर खड़ा हो सकता है। अपने हाथों को उठाइए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। रासातीली इंद्र लगा। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं आपके बच्चों के लिए, ये सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम है। ये बुरे और दुष्ट लोगों से बचे हुए यीशु मसीह के नाम है। कोई बीमारी इनके शरीर में, इनके घर वालों के शरीर में नहीं रह सकती, यीशु मसीह के नाम है। इनके पास हमेशा सही सलाहकार है, यीशु मसीह के नाम है। ये बुरे और दुष्ट लोगों से बचे हुए यीशु मसीह के नाम है। इनके पैसे में बढ़ोतरी बोलता हूं मैं, यीशु मसीह के नाम है। सुसमाचार इनके हाथों में समृद्ध हो रहा है, यीशु मसीह के नाम है। ये जहां भी जाएंगे परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाएंगे, यीशु मसीह के नाम है।
और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आनंद मनाइए। वचन क्या करता है? काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.